देखिए ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, नोट डाल लेते हैं चाहो तो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? द डिटर्मिनेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी मैंने। और लोअर ट्राइंगुलर, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स is equal to the is equal to the product of diagonal elements, is equal to the product of diagonal elements। जैसे मान लीजिए ये A1 A2 A3 0 B2 B3 0 0 C3, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप निकालना तो जानते हैं, या तो निकाल के देख लीजिए। वैसे अगर डायरेक्ट निकालें तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, ऑलवेज या तो लोअर ट्राइंगुलर या अपर ट्राइंगुलर में आप हमेशा एक बात ध्यान रख सकते हैं। जैसे दूसरा मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूँ, जैसे A1 0 0 A2 B2 0 A3 B3 और C3, अगर इसमें हम लगाएं तो फिर इसका भी प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट क्या आएगा? A1 B2 और C3। लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर का केस आप जानते ही हैं। ठीक है, एक में क्या होता है, डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, एक में डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, अरे बोलो जी। जैसे अगर ये भी हो यस सर। जिसमें सारे स्केलर मैट्रिक्स आ जाए, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए A0 0 C, तो इसका निकालेंगे तो भी डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, यही आंसर होता है इसका। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है, फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? मान लीजिए let a determinant when expanded be a polynomial in X, यानी be a polynomial in X if in determinant we put X equal to A and n rows columns become identical, यानी आपने x को a रखा तो n रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है? देन x minus a की पावर n minus 1 is a factor of determinant, यानी x इक्वल टू a रखने पे अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब x माइनस, ठीक है, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है एक्स ए ए ए एक्स ए एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं x इक्वल टू ए पुट कर दूं तो ऑल थ्री रोज आर आइडेंटिकल। समझ रहे? ऑल थ्री रोज आर आइडेंटिकल, इट मीन्स क्या हो गया? तो थ्री रोज आइडेंटिकल है तो यहाँ पर उसका फैक्टर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3 रखी, तो इट मीन्स
x माइनस ए का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर है मेरी बात? यस सर। बोलिए क्लियर है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन सिंपल सी एप्लीकेशन है, मैं वैसे तो 11th में पढ़ा चुका हूँ इनको, ठीक है, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। पहली एप्लीकेशन है आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहली एप्लीकेशन है हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए अगर तीन वर्टिसेस हैं आपके पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता था डेल्टा, या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं, क्या होता था 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कोई भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है, 1/2 ये। अब देखिए लेकिन इसको आप मॉड में लेंगे, मॉड में क्यों लेंगे? क्योंकि मान लीजिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकता है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। यस यस सर। यस सर। यस सर। अगला देखिए कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में, जैसे a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, देखिए कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर 3 पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, तो अभी इस केस में कुछ ना कुछ एरिया इनका होगा। अगर मान लीजिए ऊपर से इनको ठोका पीटी कर दें, तो थोड़े टाइम बाद ये ऐसा दिखाई देगा, और ठोका पीटी की, तो ये फाइनली जो एरिया ट्राइंगल का होगा ये इस तरह का लाइन में आ जाएगा। तो यानी इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल तो जीरो हो गया, यहाँ कुछ एरिया है, यहाँ भी कुछ एरिया है, बट इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? जीरो हो गया, नहीं हो गया? बोलिए। यानी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 को उधर ले गए, तो आपका क्या आ जाएगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो आपको ये कंडीशन आपको हमेशा इसमें लगा देंगे। दो फॉर्मूलेज हैं डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन। देखिए एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कुछ हार्ड नहीं आना इस पर। विद वर्टिसेस a5, 4, b -2, 4 एंड c2 -6। ये तीन वर्टेक्स दे दिए आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया क्या हो जाता है? 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स 5 4 1 -2 4 1 2 -6 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें 5 के रेस्पेक्ट में, तो 4 + 6 10 हो गया। -4 के रेस्पेक्ट में खोला तो -2 -2 -4 हो गया। 1 के रेस्पेक्ट में खोला तो 12, दोबारा चेक कर लें, 5 के रेस्पेक्ट में 4 + 6 ठीक है, -4 के रेस्पेक्ट में -2 -2 -4, 1 के रेस्पेक्ट में 12 - 8, तो ये 4 हो गया।
तो 1/2 50 प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो गया 70/2, यानी आपका आंसर आ गया 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर मान लीजिए एरिया का आंसर अंदर नेगेटिव आ रहा होता तो मैं मॉड कंसीडर कर लेता, जिससे हम लोग आंसर दे पाते। अगला क्वेश्चन, अरे सिंपल ही है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, show that the points A B plus C, B C plus A, C A plus B आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा, यानी ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ये प्रूव करना है। क्लियर है? तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब ये आपका प्रॉपर्टीज या तो पूरा खोल दीजिए या प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। देखिए C1 के प्लेस पे अगर मैं C1 प्लस C2 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ये इधर आ गया तो A प्लस बी प्लस सी, इधर आ गया तो A प्लस बी प्लस सी, ये B प्लस सी, ये C प्लस A, ये A प्लस बी, 1 1 1। अब देखिए फर्स्ट इससे क्या कॉमन आ जा रहा है, A प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम से बाहर आ रहा है, 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। तो अगर दो कॉलम आपके सेम आ गए, तो आप जानते हैं दो कॉलम अगर आपके सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखिए, इफ द पॉइंट्स 2 minus 3 lambda minus 1 and 0 4 are collinear, then find lambda। ये बोल रहा है कि ये सारे पॉइंट अगर कोलिनियर है तो आपको लैम्डा का वैल्यू बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोलिनियर है तो इनका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो फर्स्ट पॉइंट में लैम्डा माइनस 1 ले रहा हूँ, तो लैम्डा माइनस 1 1, सेकेंड ले लिया 2 माइनस 3 1, और ये आ गया 0 4 और 1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में मैं ओपन कर दे रहा हूँ, तो लैम्डा के लिए क्या आ जाएगा, -3 -4। ठीक है, और -2 के लिए क्या आ जाएगा, -1 -4, और 0 के लिए ओपन करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया -7 लैम्डा -2, और ये हो गया माइनस का 5, तो -7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0, 7 लैम्डा इक्वल टू 10, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10/7। कोई दिक्कत किसी को बताइए? No, sir. ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, ऐसी कोई खास बात है नहीं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? ठीक है, इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडीजी ऑफ ए। ठीक है, जहां भी मिलेगा आपको एडीजी ऑफ ए के नाम से मिलेगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं मतलब समझा देता हूँ, निकालना आप भूल नहीं पाओगे, सिंपल सा है। तो डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन होती है द ट्रांसपोज of a
the transpose of a square matrix formed by the cofactors of elements of A is called the adjoint of A, is called the adjoint of A। यानी adjoint क्या होता है? अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या होता है? देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर निकालना मैंने सीखा है A11 का C11, A12 का C12, A13 का C13, C21 C22 C23 C31 C32 C33 और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा C11 C12 C रो कॉलम में, कॉलम रो में C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये आपका इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये आपका क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। No, sir. क्वेश्चन करने की तो जैसे कोई भी टू ऑर्डर का हमें दे दिया जाए, ठीक है, टू ऑर्डर का भी दिया ही जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 2 -1 4, जैसे ये टू ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया तो इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट हम लोग जानते हैं एडजॉइंट क्या होता है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर के लिए साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए, यही होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। कोफैक्टर में साइन लेते हो ना आप लोग, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए C11 क्या होगा, C11 के लिए प्लस का साइन है। अब ये 1 का कोफैक्टर तो ये हट गया तो क्या बचा? केवल 4 ही बचेगा। अरे ऐसे ही तो निकालते हैं, कोई और तरीका होता है निकालने का? बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो ये तो 4 ही आया। C12 मतलब 2 का कोफैक्टर, ये हट गया और ये हट Plus गया। of 1. अब C12 के लिए माइनस का साइन होता है तो ये +1 बचा। Yes, sir. C21 यानी क्या है? -2. -1 का कोफैक्टर तो ये हट गया और ये हट गया तो क्या आएगा? Minus of. माइनस साइन है, क्या आएगा बेटा? 2। C22 Plus क्या? 4. C22 क्या हो गया? 4 का कोफैक्टर तो क्या आ जाएगा? +1 आएगा। अरे बोलो जी। यस सर। तो ये हो गया 4 -2 1 1। अब देखिए ट्रांसपोज लिया इसका तो क्या आ गया? 4 -2 1 1, ये इसका क्या आ गया? एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। सिंपल। यानी आपको उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, सीधा सीधा। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। मैट्रिक्स ए क्या है? ए मैट्रिक्स है आपका 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 -3 सॉरी, और -1 2 3। तो 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3। तो देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। साइन कन्वेंशन आप जानते हो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए 1 का कोफैक्टर मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ। 1 का कोफैक्टर क्या आएगा? 3 + 6, ये आ गया 9, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? 1 का कोफैक्टर तो ये हो जाता है 6 - 3, ये हो जाएगा 3,
ठीक है। इसके बाद 1 का कोफैक्टर तो 4 + 1 5। इसके बाद ये 2 का कोफैक्टर तो 3 - 2 1। फिर इस 1 का कोफैक्टर 3 + 1 4। फिर -3 का कोफैक्टर 2 + 1 3। -1 का कोफैक्टर -3 - 1 -4। 2 का कोफैक्टर -3 - 2 -5। और 3 का कोफैक्टर 1 - 2 -1। तो ये क्या आ जाएगा 9 - 3 5 -1 4 -3 -4 5 -1 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो 9 - 3 5 -1 4 -3 -4 5 -1। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो एक मिनट, यहाँ पर C12 आपका 1 आना चाहिए, 1 आएगा, ठीक है नहीं? यही है ना बस, यस सर। ये 1 आएगा, ठीक है ओके। सर नीचे -2 भी तो आएगा। -2 एक मिनट यहाँ पर C12 पोजीशन पे माइनस, C21 पोजीशन पे माइनस C21 - 2 है ना? यस सर। ये C21 - 2 था, तो ये यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है अब ठीक है। यस सर। सर।